एक पहाड़ का रहस्य और शिव का आह्वान। कैलाश मंदिर की शुरुआत। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हिमालय की चोटी पर विराजमान भगवान शिव का कैलाश पर्वत, और अचानक वही कैलाश पर्वत दक्षिण भारत की एक घाटी में उतर आया। लेकिन ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। 8वीं सदी की बात है, जब महाराष्ट्र की चरणंदरी पहाड़ियों में एक विशाल बेसाल्ट का पहाड़ खड़ा था। उस पहाड़ को देखकर किसी राजा ने कहा कि इस एक ही पत्थर से मुझे भगवान शिव का घर बनाना है। और फिर जो हुआ वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और आस्था की मिसाल है। कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफा नंबर 16, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर। एक ही चट्टान से तराशा गया पूरा मंदिर, न कोई ईंट, न कोई सीमेंट, न कोई नींव, सिर्फ एक पहाड़ और उसमें से निकाला गया शिव का दिव्य निवास। सवाल यह है कि एक ही पत्थर से इतना विशाल मंदिर कैसे बना? क्या ये इंसानी हाथों का कमाल था या शिव की खुद की कृपा? आज हम खोलेंगे इस चमत्कार की पूरी कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का राज था। राजा कृष्ण प्रथम, जिन्हें कृष्ण राज भी कहा जाता था, 756 से 773 ईस्वी तक सिंहासन पर विराजमान थे। वे शिव भक्त थे, योद्धा थे और कलाकारों के संरक्षक थे। उनके राज्य में शांति थी, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। एलोरा की पहाड़ियां पहले से ही जैन, बौद्ध और हिंदू गुफाओं से भरी हुई थी। सैकड़ों कलाकार वहां चट्टानों को तराश रहे थे। लेकिन राजा कृष्ण को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने कहा, मेरा असली कैलाश बनाओ, एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ से निकले, न कि बनाया जाए। राजा जागे तो उनका मन अस्थिर हो गया। उन्होंने अपने मंत्रियों और शिल्पकारों को बुलाया। मुझे एक मंदिर चाहिए जो शिव के कैलाश पर्वत जैसा हो, लेकिन यह मंदिर किसी पहाड़ से तराशा जाएगा, एक ही चट्टान से। सब हैरान थे। महाराज, ये कैसे संभव है? चट्टान तो ऊपर से नीचे की ओर तराशी जाती है, लेकिन मंदिर तो नीचे से ऊपर बनता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो असंभव लगता है वही शिव की इच्छा होती है। एलोरा की घाटी में चयनित किया गया वो विशाल बेसाल्ट का पहाड़। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, बीच में एक सपाट चट्टान। राजा ने हजारों मजदूर, शिल्पकार और कलाकार बुलाए। कोई पल्लव शैली के जानकार, कोई चालुक्य शिल्पकार, कोई स्थानीय कारीगर, कुल मिलाकर हजारों हाथ। लेकिन काम शुरू कैसे करें? पहाड़ इतना बड़ा कि उसकी ऊंचाई 32 मीटर से ज्यादा थी। राजा ने कहा, सबसे पहले 3 तरफ से गहरी खाइयां खोदो, पहाड़ को अलग कर दो। और फिर शुरू हुई वो अनोखी खुदाई, ऊपर से नीचे की ओर। दुनिया में पहली बार किसी ने मंदिर को इस तरह तराशने की सोची थी। मजदूर हथौड़ों और छेनी से चट्टान पर वार करते। हर वार पर चिंगारियां उड़ती, धूल उड़ती, दिन रात की मेहनत। राजा खुद आकर देखते, प्रोत्साहन देते। ये मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं, आस्था का है। इसमें शिव का वास होगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर शिल्पकारों ने सबसे पहले शिखर बनाना शुरू किया, वो शिखर जो मंदिर की पहचान है। लेकिन राजा के मन में और भी कुछ था। उनकी रानी ने शिव से व्रत लिया था, जब तक मंदिर का शिखर न दिखे वो उपवास रखेंगी। राजा चिंतित थे। उन्होंने मुख्य शिल्पकार को बुलाया, कोई रास्ता निकालो कि शिखर जल्दी दिख जाए। और यहीं से शुरू हुई वो किंवदंती जो आज भी सुनाई जाती है। लेकिन वो कहानी आगे है। अभी तो राजा कृष्ण का राज्य पूरे उत्साह से मंदिर निर्माण में जुटा था। एलोरा की हवा में हथौड़ों की आवाज गूंजती, चट्टानों से निकलती चिंगारियां आसमान को छूती। हजारों टन चट्टान निकाली जा रही थी। अनुमान है कि कुल 2 लाख से 4 लाख टन चट्टान हटाई गई। इतनी चट्टान कहां गई, वो आज भी रहस्य है। लेकिन राजा का विश्वास अटूट था, शिव का घर बनेगा और दुनिया हैरान रहेगी। एलोरा की घाटी पहले से पवित्र थी। आसपास की गुफाएं बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों से भरी थीं। लेकिन कैलाश मंदिर हिंदू आस्था का चरम था। राजा कृष्ण ने इसे राष्ट्रीयकूट वंश की शक्ति और शिव भक्ति का प्रतीक बनाना चाहा। मंदिर का डिजाइन कैलाश पर्वत जैसा, ऊंचा शिखर, चारों तरफ गैलरी, नंदी मंडप, हाथी शेर की मूर्तियां।
हर तरफ शिव की कहानियां उकेरी जाएंगी, रामायण महाभारत की घटनाएं। राजा सोचते ये मंदिर सदियों तक खड़ा रहेगा, इसमें शिव का आशीर्वाद होगा। निर्माण की शुरुआती दिनों में ही पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का काम शुरू हुआ। मजदूर रस्सियों से लटक कर काम करते, कोई चट्टान काटता, कोई मलबा हटाता। रात में मशालें जलती, दिन में सूरज की रोशनी चट्टानों पर पड़ती। पूरा इलाका गूंज उठता था। राजा कृष्ण रोज पूजा करते और कहते, महादेव तुम्हारा कैलाश यहां बसाओ। ये शुरुआत थी, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। एक ही पत्थर से पूरा मंदिर कैसे निकला, कैसे इतनी सटीक नक्काशी हुई, कैसे शिल्पकारों ने बिना किसी मॉडल के इतना परफेक्ट डिजाइन बनाया। दोस्तों, ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं, लेकिन आस्था कहती है जब शिव की इच्छा हो तो पहाड़ भी मंदिर बन जाता है। राजा कृष्ण का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन रानी का व्रत, शिल्पकार की बुद्धिमत्ता और शिव की कृपा ने इसे और भी चमत्कारी बना दिया। जानने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि कैलाश मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, चमत्कार की गाथा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली इंजीनियरिंग का चमत्कार शुरू होता है। पहाड़ को अलग करने के बाद शिल्पकारों ने सबसे अनोखा तरीका अपनाया, ऊपर से नीचे की तरफ तराशना। दुनिया में कहीं भी मंदिर नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर को शिखर से शुरू करके नीचे उतारा गया। कल्पना कीजिए, 3 तरफ से गहरी खाइयां खोदी गई, पहाड़ को बीच में अलग कर दिया गया। अब वो चट्टान एक विशाल द्वीप जैसी खड़ी थी। शिल्पकार रस्सियों से लटककर ऊपर से काम शुरू करते। पहले शिखर बनाया गया, वो ऊंचा नक्काशीदार शिखर जो मंदिर की पहचान है। फिर नीचे उतरते हुए गैलरी, मंडप, स्तंभ, मूर्तियां, हर स्तर पर हजारों टन चट्टान हटाई गई। हथौड़े, छेनी, सिर्फ ये 2 औजार, कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, फिर भी सटीकता ऐसी कि आज भी कोई दरार नहीं। राजा कृष्ण की रानी ने शिव से व्रत लिया था, जब तक मंदिर का शिखर न दिखे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा चिंतित थे, रानी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्होंने मुख्य शिल्पकार को बुलाया, कोई उपाय निकालो। शिल्पकार, जिसका नाम लोक कथा में कोकासा बताया जाता है, ने कहा, महाराज अगर हम नीचे से ऊपर बनाएंगे तो शिखर सालों बाद दिखेगा, लेकिन अगर ऊपर से शुरू करें तो शिखर 1 हफ्ते में दिख सकता है। राजा ने आज्ञा दी और शुरू हुई वो 7 दिन की जादुई खुदाई। हजारों मजदूर रात दिन काम पर लगे। ऊपर से चट्टान काटी गई, मलबा नीचे गिराया गया। 7वें दिन शिखर प्रकट हुआ। रानी ने व्रत तोड़ा, शिव की पूजा की, लेकिन असली काम तो अभी शुरू हुआ था। पूरा मंदिर बनाने में करीब 18 से 20 साल लगे, लेकिन वो 7 दिन की शुरुआत ने पूरे निर्माण को चमत्कारी बना दिया। मजदूरों की मेहनत का कोई हिसाब नहीं। हर रोज सैकड़ों टन चट्टान हटाई जाती, मलबा पहाड़ी से नीचे ढोया जाता। शिल्पकार दिन रात नक्काशी करते, एक एक स्तंभ पर फूल, देवी देवता, पशु पक्षी। बीच में नंदी मंडप बनाया गया, भगवान शिव का वाहन नंदी, विशाल मूर्ति। चारों तरफ हाथी की मूर्तियां, जैसे मंदिर को उठाए हुए हों। दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां, रावण कैलाश उठाता हुआ, शिव पार्वती खेलते हुए, दुर्गा महिषासुर का वध। हर मूर्ति इतनी जीवंत कि लगता है पत्थर बोल उठेगा। राजा कृष्ण खुद आकर देखते और कहते, ये शिव का घर है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। निर्माण के दौरान कई बार मुश्किलें आईं, कभी चट्टान में दरार, कभी बारिश में पानी भर जाना, लेकिन शिल्पकारों की लगन और राजा की आस्था ने हर बाधा पार की। मंदिर 3 मंजिला था, नीचे का तल, बीच का मंडप, ऊपर का गर्भगृह। गर्भगृह में शिवलिंग, चारों तरफ गैलरी जहां भक्त घूम घूम कर दर्शन कर सके। पूरा मंदिर कैलाश पर्वत का प्रतीक, ऊंचा शिखर हिमालय की चोटी जैसा, नीचे का आधार पर्वत की तलहटी जैसा। राजा ने सोना चांदी से सजाने की भी योजना बनाई, लेकिन मुख्य चमत्कार तो पत्थर की नक्काशी में था। यह निर्माण सिर्फ मंदिर का नहीं, आस्था का था। रानी का व्रत पूरा हुआ, राजा का सपना साकार हुआ। लेकिन सवाल आज भी है, बिना आधुनिक औजारों के कैसे इतनी सटीक गणना हुई कि मंदिर संतुलित रहे? वैज्ञानिक कहते हैं यह असंभव लगता है, लेकिन आस्था कहती है शिव की कृपा से सब संभव है। 7 दिन का वो चमत्कार आज भी किंवदंती है।
कोकासा नामक शिल्पकार को शिव का अवतार माना जाता है। निर्माण पूरा होने पर राजा कृष्ण ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। मंदिर तैयार था, लेकिन उसकी सुंदरता और कहानियां अभी बाकी थीं। अब वो पल आ गया था जब कैलास मंदिर का बाहरी ढांचा तैयार हो चुका था, लेकिन असली जादू तो अभी शुरू होने वाला था। वो नक्काशी का जादू जो एक ही पत्थर में हजारों कहानियां समेटे हुए था। राजा कृष्ण प्रथम ने शिल्पकारों को कहा था, अब इस पहाड़ को शिव की लीला से सजाओ। हर दीवार, हर स्तंभ, हर कोना भगवान शिव की महिमा से गूंज उठे। और फिर शुरू हुई वो अनोखी नक्काशी जो दुनिया की किसी भी इमारत से अलग थी। शिल्पकार रस्सियों से लटककर हथौड़ों और छेनियों से चट्टान को तराशते, कोई नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर उतरते हुए। पहले शिखर पर काम हुआ, फिर मंडप, फिर गैलरी और अंत में गर्भगृह। हर स्तर पर हजारों टन चट्टान हटाई गई, लेकिन नक्काशी ऐसी कि लगता था पत्थर खुद बोल रहा है। मंदिर 3 मंजिला था। सबसे नीचे का तल हाथियों की विशाल मूर्तियों पर टिका हुआ था, जैसे वे पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठाए खड़े हों। चारों तरफ सिंह और हाथियों की फ्रिज बनी हुई थी, मानो जंगल का राजा और हिमालय का राजा साथ मिलकर शिव की रक्षा कर रहे हो। बीच का मंडप सबसे भव्य था। वहां नंदी की विशाल मूर्ति थी, भगवान शिव का वाहन, सिर ऊंचा किए, आंखों में भक्ति की चमक। नंदी मंडप इतना बड़ा था कि सैकड़ों भक्त एक साथ खड़े हो सकते थे। चारों तरफ गैलरी थी जहां घूम घूम कर दर्शन किए जा सकते थे। दीवारों पर रामायण और महाभारत की पूरी गाथा उकेरी गई थी। एक तरफ राम रावण युद्ध, राम का धनुष, लक्ष्मण का बाण, हनुमान जी की विशाल मूर्ति। दूसरी तरफ कृष्ण अर्जुन संवाद, भगवान कृष्ण सारथी बने, अर्जुन रथ पर खड़े। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक थीं शिव की लीला की मूर्तियां। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी रावण कैलाश उठाता हुआ। रावण अपनी 20 भुजाओं से पूरा पहाड़ हिलाता दिखाया गया था। उसके चेहरे पर घमंड, लेकिन शिव शांत मुद्रा में बैठे हुए। पार्वती जी उनके साथ डर कर चिपक गईं। पत्थर में वो कंपन इतना जीवंत था कि देखने वाला खुद महसूस करता था जैसे पहाड़ हिल रहा हो। ठीक उसी के पास शिव नटराज रूप में तांडव नृत्य करते हुए, 4 हाथ, एक में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरे में अभय मुद्रा, चौथे में वर मुद्रा। उनके पैरों तले अप्सरा नाचती हुई। पार्वती जी साथ नृत्य करती दिखाई गई। हर मूर्ति में इतनी सूक्ष्मता कि पत्थर के आभूषण, बाल, कपड़े की सिलवटें तक साफ दिखती थी। ऊपर के गर्भगृह में शिवलिंग था, सरल लेकिन दिव्य। चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, सिंह पर सवार, त्रिशूल हाथ में, राक्षस को ललकारती हुई, विष्णु के वाराह अवतार, सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को उठाते हुए, नरसिंह रूप हिरण्यकश्यप को फाड़ते हुए, गणेश, कार्तिकेय, सभी देवता मानो जीवंत होकर खड़े हों। दीवारों पर शिव की और भी लीला, त्रिपुरासुर वध, अंधकासुर संहार, गजासुर वध। हर जगह शिव त्रिनेत्र धारण किए, जटाओं में गंगा, गले में सर्प। शिल्पकारों ने पल्लव और चालुक्य शैली को मिलाकर द्रविड़ वास्तुकला का चरम दिखाया। कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, सब एक ही चट्टान से। राजा कृष्ण रोज आते और घंटों खड़े रहकर देखते। उनकी आंखों में आंसू आ जाते। ये मंदिर नहीं, शिव का असली कैलाश है। रानी भी आती और प्रार्थना करती। निर्माण के दौरान शिल्पकार दिन रात काम करते। रात में मशालों की रोशनी में छेनी चलती, दिन में सूरज की किरणें चट्टान पर पड़कर मूर्तियों को और चमका देती। हर मूर्ति पर काम करने वाले अलग अलग कलाकार थे। कोई चेहरा बनाता, कोई आभूषण, कोई भाव, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य, शिव को प्रसन्न करना। मंदिर के आसपास 2 विशाल ध्वज स्तंभ थे, ऊंचे, भव्य, जैसे आसमान को छू रहे हों। गैलरी में जब भक्त चलते तो हर कोने से शिव की कोई ना कोई कथा उन पर छा जाती। ये नक्काशी सिर्फ कला नहीं, भक्ति थी। हर पत्थर में शिव का नाम गूंजता था। राजा ने मंदिर को सोने चांदी के आभूषणों से भी सजाया। दीवारों पर रंगीन चित्र बनवाए जो आज भी कुछ जगह बाकी हैं। पूरा परिसर शिव की लीला से भरा पड़ा था। भक्त जब यहां आते तो रो पड़ते।
एक पहाड़ से इतनी सुंदर, इतनी जीवंत मूर्तियां कैसे? शिल्पकारों की लगन, राजा की आस्था और शिव की कृपा ने मिलकर ऐसा चमत्कार रचा कि आज भी दुनिया हैरान है। कैलास मंदिर का दिव्य स्वरूप देखकर लगता है जैसे शिव स्वयं धरती पर उतर आए हों। मंदिर बन गया, शिल्पकारों ने काम पूरा कर लिया, राजा कृष्ण प्रथम ने बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन सवाल आज भी वही है, एक ही पत्थर से इतना विशाल मंदिर कैसे? अनुमान है कि कुल 2 लाख से 4 लाख टन चट्टान हटाई गई, लेकिन वो चट्टान कहाँ गई? आसपास कोई ढेर नहीं मिला, हथौड़े और छेनी के अलावा कोई औजार नहीं था। फिर भी सटीकता ऐसी कि आज 1200 साल बाद भी मंदिर में कोई दरार नहीं, कोई झुकाव नहीं। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। कुछ कहते हैं शिल्पकारों ने गणित की अद्भुत गणना की, कुछ कहते हैं शिव की मदद थी। मध्यकालीन मराठी ग्रंथ कल्पतरु में लिखा है कि रानी के व्रत की वजह से 7 दिन में शिखर तैयार हुआ, लेकिन असली रहस्य तो निर्माण की गति और परफेक्शन में छिपा है। आज कैलास मंदिर एलोरा का गौरव है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा होती है। मंदिर में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। भक्त घंटों खड़े रहकर मूर्तियों को देखते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर सिखाता है कि आस्था और मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। राजा कृष्ण का सपना पूरा हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय कूट वंश की अमर विरासत छोड़ी। बाद के राजाओं ने भी मंदिर की देखभाल की। मुगल काल में भी ये सुरक्षित रहा। ब्रिटिश काल में अंग्रेज अफसर आए और लिखा, इतनी ऊंचाई पर इतनी जटिल नक्काशी बिना मशीन के कैसे? लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये शिव की कृपा है। आज भी मंदिर पूरी तरह खड़ा है। कोई भूकंप, कोई भारी बारिश, कोई समय का प्रभाव इसे नहीं हिला सका। वैज्ञानिक अध्ययन करते रहते हैं। कुछ कहते हैं चट्टान की विशेष बनावट, कुछ कहते हैं शिल्पकारों की गुप्त तकनीक, लेकिन आस्था कहती है महादेव ने अपना कैलास धरती पर उतार दिया। मंदिर के आसपास की गुफाएं बौद्ध और जैन हैं, लेकिन कैलास हिंदू आस्था का चरम है। हर साल एलोरा महोत्सव में नृत्य, संगीत और पूजा होती है। पर्यटक रात में लाइट शो देखते हैं तो मंदिर और भी दिव्य लगता है। क्या यह चमत्कार बेकार गया? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को बताता है कि भारत की प्राचीन कला, इंजीनियरिंग और भक्ति अनुपम है। स्कूल के बच्चे आते हैं, इतिहासकार आते हैं, इंजीनियर आते हैं और सब एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे? लेकिन जवाब हर बार वही, जब शिव की इच्छा हो तो पहाड़ भी मंदिर बन जाता है। राजा कृष्ण का नाम इतिहास में अमर हो गया। शिल्पकारों का नाम भले भूल गया हो, लेकिन उनकी कृति आज भी बोल रही है। कैलास मंदिर आज भी चमत्कार है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर का नहीं, आस्था का, लगन का और शिव की कृपा का प्रतीक है। जब भी कोई हार मानने लगता है, जब कोई असंभव सपना देखता है, तो कैलास याद आ जाता है। एक पहाड़ से निकला शिव का घर। जय भोलेनाथ, जय कैलास मंदिर। ये चमत्कार कभी नहीं भूला जाएगा। सदियों तक ये खड़ा रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा कि भक्ति से कुछ भी संभव है।